तो देखो क्वेश्चन इज इफ द non parallel side of a trapezium are equal prove that it is cyclic. आपको इस साइक्लिक ट्रापेजियम प्रूव करना है. इन दिस ट्रापेजियम AB parallel to CD and non parallel side AD equal to BC. तो आपको ये प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. साइक्लिक के लिए क्या प्रूव करना होगा? साइक्लिक के लिए प्रूव करना होगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री या एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. तो पहले आप लिखोगे गिवन में ABCD is a trapezium जिसमें वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. टू प्रूव आप प्रूव करने जा रहे हैं इट इज साइक्लिक. साइक्लिक मीन्स एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री. फर्स्ट में एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री और सेकेंड में एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री. दोनों का अपोजिट एंगल का सम 180 हम प्रूव करेंगे. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करो. यहां से A से एक परपेंडिकुलर L और सेकेंड B से हम परपेंडिकुलर M ड्रॉ किए. तो क्या लिख देंगे? ड्रॉ AL एंड BM परपेंडिकुलर टू DC. ड्रॉ AL perpendicular to DC and BM perpendicular to DC. इस दोनों को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. नाउ प्रूव ट्रायंगल ALD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC. हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? शुभम बोलो किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ADL और सेकेंड ट्रायंगल BMC. तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल BMC में दोनों ट्रायंगल में आए हम लिख सकते हैं कि एंगल L इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन से. बाय कंस्ट्रक्शन से एंगल L इक्वल टू एंगल M दोनों 90 है क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं. दूसरा आपका दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है दिया हुआ है. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. सो AD इक्वल टू BC given and distance between two parallel sides are equal and AL is equal to BM. AL is equal to BM. कहीं भी दो पैरेलल का डिस्टेंस निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और इक्वल भी होता है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. तो
किस कन्वेंसी रूल से कन्वेंट हुआ? राइट, हाइपोटेनस एंड साइड, यानी आरएचएस कन्वेंसी रूल से। बाय आरएचएस कन्वेंसी रूल से ट्रायंगल ALD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CPCT से एंगल D इक्वल टू एंगल C, CPCT से प्रूव कर दिए। अभी आप प्रूव कर रहे हो एंगल D और C, जबकि हमको लाना है एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। We know that if AB parallel to DC and AD is transversal and आप दो लाइन पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है, तो लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। हम यहां पर लिख दिए एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या ओनली को इंटीरियर एंगल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप प्रूव किए हैं एंगल D इक्वल टू एंगल C। क्या प्रूव किया? एंगल D इक्वल टू एंगल C। यहां पर पुट कर सकते हैं D के प्लेस पर एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। ए अपोजिट एंगल का सम 180 हम प्रूव कर दिए। यही आपको नंबर 1 में प्रूव करना था, यानी फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ करना है तो आप B प्लस C इक्वल टू 180 लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल से। एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। C इक्वल टू क्या प्रूफ किए हैं? D। तो C के प्लेस पर एंगल D पुट कर दो 180 डिग्री, यहां भी आपका प्रूफ हो गया। जब अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर दिए, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक प्रूफ। यही आपको यहां पर प्रूफ करना था। बताइए किसी को प्रॉब्लम इसमें? इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? S90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 और एक और है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो पहले 5 देख लो। एक ऐसा सर्किल बना हुआ है और उसमें फर्स्ट एंगल
इसमें नाम दिया हुआ है ए बी सी फर्स्ट ट्रेंगल, ए बी सी, और अदर ट्रेंगल में यहाँ डी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई, जिसका दिस एंगल इज 130 डिग्री और दिस एंगल इज 20 डिग्री। ये एंगल आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। ए बी सी डी इज ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्किल AC and BD, AC and BD intersect at the point E such that B angle BEC 130 डिग्री। आप बुक में क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 185 में देख लो, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है। BEC 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड करना है, फाइंड द एंगल BAC, फाइंड द एंगल BAC। आपको जिसका नाम हम x दे दिए, यही एंगल फाइंड करना है, BAC एंगल फाइंड करना है। कोई बताएगा कैसे फाइंड करेंगे? एंगल BAC का आपका कब फाइंड होगा? जब आप एंगल D फाइंड कर लेते हो, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अगर D मालूम हो गया तो ये भी मालूम हो जाएगा, है ना? तो आप एक काम कर सकते हो इसमें, देखिए इस आर्क से, AD आर्क से एंगल हम 20 भी बना रहे हैं और सेम आर्क से एंगल ये क्या बनेगा? 20 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। देखिए AD सेगमेंट से एंगल DCA बना और AD सेगमेंट से ऑल्सो DBA बनेगा। तो इसी लाइन को लिख दो कि एंगल DCA इक्वल टू एंगल DBA 20 डिग्री। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट AD। In the same segment AD। अब आइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इस दोनों का सम 180 होगा। क्या होगा? तो यहाँ 30 130 है, ये क्या बचा? 50 डिग्री। क्या बचा? ये 50 स्ट्रेट एंगल है। तो यानी एंगल AEB 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। किससे निकाले? या तो लीनियर पेयर लिखो या स्ट्रेट एंगल से लिखो। चलिए हम यहाँ लीनियर पेयर से लिख देते हैं। लीनियर पेयर, अब आपका इस ट्रायंगल का दो एंगल मालूम हो गया। इन ट्रायंगल AEB में एंगल A जो कि निकालना है प्लस एंगल B प्लस एंगल E 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ क्या किए? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए फाइंड करना है, जिसका नाम x डिग्री दे दिए। एंगल B
is 20 degree and angle E is 50 degree is equal to 180 degree. X is equal to 180 minus 70, x is equal to 110 और x नाम किसका दिए थे? BAC का, यानी एंगल BAC is equal to 110 डिग्री। यही आपका आंसर होगा 110 डिग्री। यहाँ किसी को प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में? किसी को प्रॉब्लम भी है? वैष्णवी, प्रिया, हेलो, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at the point E. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका डायग्राम आपका नहीं दिया हुआ है, खुद बनाना है। तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसका नेम A B C D is a cyclic quadrilateral whose vertices lie on the circle. चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल का सर्किल पर लाई कर रहा है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E. फर्स्ट डायगोनल हो करके आप डायमीटर ये नहीं है, एक डायगोनल है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर। इस पॉइंट का नाम E है। ये क्या है? तो डायगोनल से इफ DBC 70 डिग्री, एंगल DBC is equal to 70 डिग्री and BAC is 30 degree. Angle BAC is equal to 30 degree. Find angle BCD. Further, find angle BCD. आपको निकालना है BCD। और सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन में है कि अगर AB इक्वल टू AC हो जाए, क्या हो जाए? AB इक्वल टू
BC, नॉट AC, AB इज इक्वल टू BC हो जाए तो फाइंड एंगल ECD, फाइंड एंगल ECD। आपको दो एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड करना है BCD। तो एंगल DBC, देखो DBC इज 70 डिग्री। सेकेंड BAC is 30 degree. This angle is 30 degree. Find BCD. BCD ये पूरा एंगल निकालना है। BCD तो ये एंगल कब निकलेगा? जब आप एंगल इसको निकाल लो। तो इस आर्क से BC सेगमेंट से एंगल A पर ही बन रहा है और एंगल D पर ही बन रहा है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू BDC जो कि होगा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। लाइन कट गया, लाइन कट गया, नया गार्ड आया, उस चलाने में 1 घंटा नहीं नहीं, हाँ ये बॉल नहीं जल रहा है ना, कभी जलता कभी नहीं जलता, अंधेरा हो गया। वो बैक साइड में चला गया लाइट। हेलो, हाँ तो एंगल BAC इज इक्वल टू BDC जो कि 30 डिग्री है। अब इस तीनों का सम 180 डिग्री। 1 मिनट रुकना, आ रहे हैं।
तो यहाँ पर बता रहे थे एंगल BDC, ये दोनों एंगल इक्वल क्या हुआ, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और जब ये एंगल मालूम हो गया 30 डिग्री, तो इन ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC में एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C 180 डिग्री, B is equal to 70 डिग्री, D is equal to 30 डिग्री, find angle C. C means BCD. इस दोनों का सम कर दो, 70 प्लस 30 100, 100 माइनस करेंगे 180 में तो 100 डिग्री, यानी एंगल BCD इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल लिख रहा आपका 100 डिग्री। सेकेंड पूछ रहा है अगर AB इक्वल टू BC हो जाए तो फाइंड एंगल ECD, यानी ECD, ये एंगल फाइंड करना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है इन ट्रायंगल ABC का, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री, BCA एंगल, रीजन लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, दिस एंगल इज 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 डिग्री। तो सेकेंड केस में ECD, एंगल ECD इक्वल टू 70 डिग्री, ECD इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस ढंग से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। श्रेया समझ में आया? श्रेया, अभी जो एंगल फाइंड किए